नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल लाइब्रेरियन हब में। मैं मनीष सर पिछले 10 सालों से ऑफलाइन विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूँ। जितने भी 12th के विद्यार्थी है, मुझे उन सबको जो है मैथमेटिक्स पढ़ाने का लंबा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत से बच्चों को 98, 99 तक स्कोर करवाया है। इसलिए मैं और हमारी टीम ने 12th साइंस के विद्यार्थियों के लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। इसमें मात्र 2 मंथ में पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर किया जाएगा और बचे हुए 1 मंथ में पिछले 15 सालों का एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपके क्लास से जुड़ी सारी जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल हमारे टेलीग्राम पर दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम लोग मैथ के पूरे सिलेबस को देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछता है। उसके बाद हम लोग एक एक करके प्रत्येक चैप्टर पर काम करेंगे। तो ये देखते हैं कि बिहार बोर्ड में टोटल 100 नंबर का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 50 मार्क्स जो है आपको लाने हैं ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछ रहा है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करना होता है। और सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 टाइप का है। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है की संख्या 30 है, जिसमें से आपको 15 लिखने हैं। और 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसकी संख्या 8 है, जिसमें से आपको 4 लिखना है। क्लास 12th के मैथ के सिलेबस को 6 यूनिट में बांटा गया है, जिसमें पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। इसमें टोटल 10 मार्क्स का, पहले के मुताबिक 10 मार्क्स का सवाल पूछता था, लेकिन अब तो इसकी संख्या बढ़ चुकी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और सब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होंगे इसमें, और सब्जेक्टिव में लगभग 5 क्वेश्चन इसमें लिए जाते हैं। इसके मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। आपको ये समझना है कि रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है और उसका प्रकार, वो कितने प्रकार के हैं वो जानने हैं। इसमें हम लोग डोमेन समझेंगे, रेंज समझेंगे, सारे फंक्शंस के डोमेन और रेंज समझना है। और फिर एक है इनवर्स फंक्शन, उसको समझना है। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन, जिसको शॉर्ट में ITF भी कहा जाता है। और इससे जो है कई बार देखा गया है कि 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डाला हुआ है एग्जाम में। आजकल तो पिछले 2-3 साल से देखा जाए तो एक क्वेश्चन इसका 5 मार्क्स का होता ही है इनवर्स फंक्शन का। और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन लगभग 2 या 3 क्वेश्चन डाल देता है एग्जाम में। जिसमें अगर हम लोग देखें तो ITF बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ITF को कवर करने के लिए इसमें हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में देखेंगे कि ITF के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। उसके लिए क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का जितना फार्मूला होगा, सारे फार्मूला इसमें हम लोग को याद करने पड़ेंगे, और तब जाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आइए थे यूनिट 2 में। यूनिट 2 जो है बीजगणित यानी अलजेब्रा, ये टोटल 13 मार्क्स का सवाल है। लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए, जिस तरह से एग्जाम बिहार बोर्ड ले रहा है उसके मुताबिक देखा जाए तो ये 26 मार्क्स के सवाल इसमें से पूछे जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या लगभग 6 होती है, और 6 से ज़्यादा 10 तक हो सकता है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसमें 2 ही चैप्टर होते हैं, एक मैट्रिक्स और दूसरा डिटर्मिनेंट। तो देखा गया है कि डिटर्मिनेंट से पिछले 2-3 सालों में मैंने नोटिस किया है कि डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन 5 नंबर का डालता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। इसमें कैलकुलेशन वाली बात होती है, बस नॉर्मल बात है। आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन यही सब जानना है। इसका तीसरा यूनिट है कलन, कैलकुलस। ये एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 44 मार्क का सबसे ज्यादा, यानी कि लगभग 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको कैलकुलस से होते हैं। अगर आज के समय में देखा जाए तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में तो 22 पुराने समय के हिसाब से, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो इसमें से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन केवल आपको कैलकुलस से ऑब्जेक्टिव में डाले जाते हैं। 60 से 70 क्वेश्चन। आप जान लीजिए कि 100 क्वेश्चन में से आपको 50 ही करने होते हैं टोटल, जिसमें से 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में आपको कैलकुलस से डालता है। तो अगर केवल कैलकुलस के चैप्टर को ठीक से कवर कर लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है। अब आ गया सब्जेक्टिव, 22 मार्क्स का इसमें है, लेकिन इससे ज्यादा नंबर का इसमें एग्जाम में सवाल पूछ रहा है। और सबसे ज्यादा 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन
5 मार्क्स वाले इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे, इसलिए ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो मेन टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यह एक चैप्टर है और इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज आते हैं। उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग अपना क्वेश्चन करेंगे स्पेशल। और इंटीग्रल्स जो है, समाकलन इसको हिंदी में कहा जाता है, इसको हिंदी में समाकलन कहते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि कैलकुलस को 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला भाग है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दूसरा भाग है इंटीग्रल्स और तीसरा भाग है डिफरेंशियल इक्वेशन। और है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, सदिश एवं त्रिविमीय ज्योमेट्री। इसमें टोटल 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए तो 34 नंबर के सवाल इसमें पूछा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन दोगुना हो चुका है इस हिसाब से। तो इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये भी दोगुना हो जाएगा। और वेक्टर अलजेब्रा, इसमें 2 चैप्टर है, एक वेक्टर अलजेब्रा है और दूसरा है 3D ज्योमेट्री। दोनों ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा का बहुत आसान ऑब्जेक्टिव होता है, बिना टाइम लिए जो है, विदाउट पेन पेपर के ही इसका ऑब्जेक्टिव किया जा सकता है। लगभग 10 ऑब्जेक्टिव केवल वेक्टर अलजेब्रा से पूछा जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए एग्जाम की दृष्टि से। तो अब आगे चलते हैं हम लोग यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 में देखते हैं क्या है। यूनिट 5 में लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखीय प्रोग्रामन। इसमें एलपीपी शॉर्टकट में बोलते हैं, इसको संक्षेप में बोलते हैं एलपीपी। इसमें इस कंसेप्ट में बस एक 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में डालता है, जो इसके लिए आपको ग्राफ का कॉपी मिलेगा। उस ग्राफ की कॉपी में आपको सब कुछ पढ़ना होता है। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ग्रांटेड क्वेश्चन है कि एग्जाम में निश्चित रूप से एलपीपी से एक क्वेश्चन देता ही देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इजिली समझेंगे। ये ज्यादा एक क्लास में इस बात को कवर कर लेंगे, विशेष कुछ है नहीं चैप्टर में, लेकिन एक 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव में भी लगभग 2 क्वेश्चन इसमें होंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इसमें नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट को हम लोग देखते हैं कि ये है आखिरी यूनिट, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। इसमें टोटल 10 मार्क्स का है। तो इसमें 3 तरह के आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जानेंगे, एक हम लोग जानेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और दूसरा है बायस थ्योरम। बायस थ्योरम को समझेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग समझेंगे। ये 3 टॉपिक को हम लोग जानेंगे और ये सबसे आखिरी है, और ये भी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। बस यही है आपका क्लास 12th का सिलेबस, जिसमें हम लोग बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर को लाइन बाय लाइन देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, आपको आईटीएफ से स्टार्ट करेंगे। और आईटीएफ को स्टार्ट करने से पहले आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है या इतना दिन तक आपने समय बर्बाद कर लिया है तो क्लास 12th के मैथमेटिक्स आपके लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जितना कुछ पढ़ा है इसमें हम कोई बुक कवर करने वाले नहीं है, कोई एनसीईआरटी बुक कवर करने वाले नहीं है। हम जो क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उतना ही क्वेश्चन को अगर आप अपना फेयर बना लेते हैं तो उतना ही में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो हमेशा बिहार बोर्ड में इधर उधर घूमते रहता है, कभी इस साल तो कभी उस साल। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे से क्रैश कोर्स को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।